एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। सो आज की वीडियो में हम पब्लिक रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर जो होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से एक अच्छी इमेज जो होती है किसी भी ब्रांड की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वर्क कर रहा है, किसी सेलिब्रिटी का अगर वो पीआर है तो उनकी वो इमेज जो है एक पॉजिटिव इमेज, एक गुड इमेज कैसे फॉर्म करता है अपने टारगेट ऑडियंस के सामने, इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है। पब्लिक रिलेशन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग पब्लिक रिलेशनशिप्स। गुड पब्लिक रिलेशनशिप बनाना ही जो है पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है। इंडिविजुअल्स लाइक सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनालिटी एंड पॉलिटिशियंस और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीवन नीड अ पीआर। सबको पीआर की जरूरत होती है, पब्लिक रिलेशन की जरूरत होती है। लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाई दे नीड अ पीआर। उन्हें पीआर की जरूरत होती क्यों है? तो पीआर की जरूरत इसलिए होती है जस्ट टू क्रिएट अ गुड एंड अ पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। अपने टारगेट ऑडियंस के सामने आपको, हर किसी को, अगर आप एक पर्सनालिटी हो, आप एक फेमस पर्सनालिटी हो, आप एक पॉलिटिशियन हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड के लिए प्रमोट कर रहे हो, तो आपको एक गुड इमेज फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपकी पॉजिटिव और गुड इमेज पब्लिक के सामने या टारगेट ऑडियंस के सामने फॉर्म नहीं होगी, तब तक आपका जो ब्रांड है ना ही वो प्रमोट होगा, ना लोगों तक पहुंचेगा, ना लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी तरीके से पर्सनालिटीज़ का भी होता है। अगर उनकी इमेज जो है गलत फॉर्म हो जाएगी और लोगों के सामने वो इंटरप्रेट नहीं हो पाएगी, चेंज नहीं हो पाएगी, पॉजिटिव नहीं बन पाएगी, तो लोग भी जो है एक सेलिब्रिटी को या फिर पॉलिटिशियन को सुनना पसंद नहीं करेंगे, ना देखना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से पीआर जो है ज़रूरत होती है पीआर मैनेजर की, जो पब्लिक के सामने, टारगेट ऑडियंस के सामने जाकर आपकी एक गुड इमेज फॉर्म कर सके। पब्लिक, अगर आपका कोई ब्रांड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई शू ब्रांड है, तो उसकी इमेज, एक गुड इमेज कैसे लोगों के सामने फॉर्म हो, वो काम कौन करता है? वो पब्लिक रिलेशन मैनेजर करता है। अब ये होता है कि पब्लिक रिलेशन मैनेजर का काम क्या होता है, वो किस तरीके से जो है वो इमेज फॉर्म करता है लोगों के सामने जाकर। तो सबसे पहला काम तो पब्लिक रिलेशन का मैनेजर का यही होता है कि वो लोगों के ओपिनियन के बारे में जाने, उसे समझे, उसे एनालाइज करे और अगर वो नेगेटिव है या फिर वो गलत है तो उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर को करना होता है। दूसरा, जो फ्री या पेड मीडिया होती है आपकी, उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके साथ किस तरीके से रिलेशन बना के रखना है ताकि वो उसका स्ट्रैटेजी बना के उसका इस्तेमाल कर सके अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए। तीसरा ये होता है कि मीडिया कनेक्शन एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के या मैनेजर के बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसे प्रेस रिलीजेस लिखनी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है मीडिया में। अगर उसके पास मीडिया कनेक्शंस अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया तक जो है अपनी प्रेस रिलीजेस पहुंचा पाएगा, इंफॉर्मेशन जो है वो भेज पाएगा। और एक, अगर कोई सेलिब्रिटी है, उसका कोई पीआर है, तो वो अगर उसकी इंफॉर्मेशन, किसी मीडिया के कनेक्शंस ज़्यादा होंगे तो वो जो चीज़ उसके बिल्ड करना चाह रहा है उसकी इमेज में, उसके लिए आसानी होगी उसको इमेज को बिल्ड करना। दूसरा है कि वो इमेज स्पीच लिखता है, राइटिंग स्पीचेस जो है वो पब्लिक रिलेशन का ही काम होता है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर का काम होता है। कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कंटेंट लिखना, उसके और पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के लिए स्पीच लिखना, ये काम भी पब्लिक रिलेशन मैनेजर का होता है। दूसरी, सोशल मीडिया प्रेजेंस का जो ख्याल है वो भी आपका पब्लिक रिलेशन मैनेजर रखता है। सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से वो ब्रांड वर्कआउट कर रहा है, मतलब किस तरीके से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उस चीज़ का ख्याल रखना। दूसरा चीज़, आपकी सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, लोग उसे कितना ज़्यादा उसे फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कितना हो पा रहे हैं, वो उस चीज़ का ख्याल रखना। पॉलिटिशियंस का सोशल मीडिया प्रेजेंस का ख्याल रखना। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस का ख्याल रखना का काम भी किसका होता है? ये भी आपका पब्लिक रिलेशन मैनेजर का होता है। दूसरा होता है कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मीडिया इवेंट्स, मीडिया रिलेशनशिप इवेंट्स जो होते हैं उनको प्लान करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, ये सब काम भी जो होते हैं वो आपके पब्लिक रिलेशन मैनेजर के होते हैं। वो जो मीडिया इवेंट्स होते हैं उनको प्लान करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है। दूसरा होता है, पब्लिक रिलेशन जो होती है एक टू वे कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर होता है वो अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है, फिर उनसे उनका फीडबैक जानने की कोशिश करता है कि वो आखिर इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका ओपिनियन क्या है। क्योंकि जब तक
पब्लिक रिलेशन मैनेजर को ओपिनियन नहीं पता होगा, वो उसको नहीं समझ पाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएगा, ना ही वो उसे बदल पाएगा। तो इसलिए इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। इसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें पब्लिक रिलेशन मैनेजर जो होता है वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद जो है अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता है, इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक और टू वे कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि पब्लिक रिलेशन मैनेजर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिव इमेज बिल्ड करता है। तो अभी तक हमने जाना कि हम पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन का काम क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के पब्लिक रिलेशन होते हैं। टाइप ऑफ पब्लिक रिलेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। तो इंटरनल पब्लिक रिलेशन की बात करें तो इंटरनल में अंदरूनी, मतलब आपका इंटरनल रिलेशनशिप कैसा है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पीआर है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं, तो आपका जो है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, एक गुड कम्युनिकेशन उनके मोराल को जो है बढ़ाते हैं, साथ ही उन्हें सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन देकर रखते हैं। तो ये काम जो होता है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का होता है और ये इंटरनल पब्लिक रिलेशन होता है जो वो आपके रिलेशनशिप बिल्ड करता है इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपके एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आप उन्हें कैसे डील कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें आपकी जो होती है वो इंटरनल पब्लिक रिलेशन के अंदर आती हैं। अब बात करें एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन की, तो एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन में बाहर के साथ, मतलब पहले ही मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पब्लिक रिलेशन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग पब्लिक रिलेशनशिप। तो एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन में पब्लिक के साथ, टारगेट ऑडियंस के साथ बाहर आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो आप किस तरीके से मतलब मेंटेन कर पा रहे हैं, किस तरीके से एक पॉजिटिव इमेज जो है फॉर्म कर पा रहे हैं अपनी ब्रांड की या फिर अपने सेलिब्रिटी की या फिर अपने पॉलिटिशियन जो भी जिसके भी आप पीआर हैं, आप किस तरीके से उसको डील कर पा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन इस चीज के अंदर आता है। तो पीआर जो होता है वो हर आपकी फेमस पर्सनालिटीज को, सबको पीआर की जरूरत होती है और सब इसीलिए रखते हैं ताकि वो अपनी एक गुड इमेज, एक पॉजिटिव इमेज अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा पाए। तो दिस इज व्हाट ऑल पब्लिक रिलेशन इज ऑल अबाउट। ये मैंने अभी पूरा बस आपको कॉमन पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर कैसे काम करता है, कितने टाइप के पब्लिक रिलेशन होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि पब्लिक रिलेशन कौन सी फील्ड में, कौन से सेक्टर में किस तरीके से काम करता है। और क्योंकि हर सेक्टर का अपना अपना होता है, एजुकेशन में अलग होता है, हेल्थ में अलग होता है, इकोनॉमिक सेक्टर अलग होता है, तो सब सेक्टर्स अलग अलग होते हैं, उसमें पब्लिक रिलेशन किस तरीके से काम करता है, पीआर का काम क्या होता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो पब्लिक रिलेशन को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज ये भी बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।